काजल, अब तुम्हारा इंटर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। अब मैं और तुम्हारे भैया सोच रहे थे कि हम तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में करवा दें। हाँ भाभी, मैंने भी शहर में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज देख रखे हैं। क्या? अरे मेरी रानी गुड़िया, हम तुझे किसी ऐसे वैसे ऐरे गहरे कॉलेज में थोड़ी ना पढ़ाएंगे, हम तो तुझे दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे। क्या भाभी, दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाओगे? लेकिन भाभी, वो तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा होगा ना। हाँ तो, लेकिन काजल, हमारे लिए तुझसे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तू बहुत बड़े कॉलेज में पढ़े और बहुत अच्छी नौकरी पाए। भाभी, आप मुझे इतना प्यार करती हो कि आपके होते हुए मुझे माँ की कभी कमी महसूस नहीं हुई। अरे क्या काजल, तुम भी ना इतने अच्छी खुशी के मौके पर ऐसी बातें कर रही हो। चलो अब तुम खाना खा लो और टीवी देख लो, मैं घर का बाकी का काम कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। अरे राकेश, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे ना तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। अच्छा, तो जल्दी से बताओ। तुम्हें पता है, मेरे भैया भाभी ना मेरी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन कराएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है काजल। अब तो तुम्हारी आगे की ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाएगी। हाँ राकेश, ये तो है। हाँ काजल, लेकिन मैं ना तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुम्हारे बिना यहाँ पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ राकेश, तुम सबके बिना तो मन मेरा भी नहीं लगेगा, और खास करके भाभी के बिना। भाभी की मुझे बहुत याद आएगी। लेकिन राकेश, भैया भाभी ने जो फैसला लिया है ना, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। और मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगी, और छुट्टियों में ना तुम सबसे मिलने भी आया करूंगी। फिर तो ठीक है काजल, तुम ये बताओ तुम दिल्ली कब जाने वाली हो? पता नहीं राकेश, शायद एक हफ्ते बाद। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मैं तुमसे मिलने आया था। ठीक है राकेश। हमारी सारी चलने की तैयारियां हो चुकी हैं काजल। बस 2 दिन बाद मैं और तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा एडमिशन करवाकर हम लोग वापस आ जाएंगे। ठीक है भाभी। अरे क्या हुआ राकेश, तुम इस तरह से भागकर क्यों आ रहे हो? काजल, मेरे पास ना तुम्हें बताने के लिए खास खबर है, इसलिए भागते हुए आ रहा हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी खबर है राकेश, बताओ तो जरा। अरे भाभी, तुम्हें तो पता ही है, मेरे पापा पुलिस में हैं। उन्हें अभी अभी पता चला है कि उन्हें जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ेगा। तो मैं भी काजल को उसके कॉलेज छोड़ने जा सकता हूँ। मैं अपने पापा से कहूँगा कि वो मुझे भी अपने साथ ले चलें। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है राकेश कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैं तुम्हें अपना नया कॉलेज भी दिखा दूंगी। क्या? अरे नहीं नहीं राकेश, तुम हमारे साथ कैसे चल सकते हो? ये तो ऐसा करना अच्छा नहीं रहेगा। क्यों भैया, ये हमारे साथ क्यों नहीं चल सकता? हाँ जी, ये भला हमारे साथ क्यों नहीं चल सकता? तुम ये बात छोड़ो, फिलहाल ना तुम दोनों कपड़ा पैक करने में ध्यान दो, ठीक है? वहाँ दोनों ना हम ही काफ़ी हैं, किसी और को चलने की ज़रूरत नहीं है। भाभी, अगर राकेश हमारे साथ चला जाएगा तो उसमें कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। अब तुम ये सब बात छोड़ो मेरी गुड़िया, चलो अब हम भी कपड़े पैक कर लेते हैं। राकेश, भैया की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। भैया को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी थी। मेरा तुम्हारे साथ जाने का ना बहुत मन था काजल, लेकिन भैया नहीं चाहते मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। मैं खुद नहीं जानती कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, और फिर हम साथ में खूब टाइम बिताएंगे। ठीक है, ये लो डायरी, इसमें मेरा और सारे दोस्तों के नंबर हैं। तुम्हें जरूरत पड़े ना तो कॉल कर लेना। ठीक है राकेश, अब मैं चलती हूँ। क्या कर रही है ये? इसे जल्दी से बुलाओ। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, जल्दी से आ जाओ वरना हम लेट हो जाएंगे। अभी आई भाभी। चलो।
आरती, हम ना पहुंचने में लेट हो सकते हैं। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, हम ऐसा करते हैं, हम उसी के घर रुक जाते हैं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, फिर आज हम उसी के घर रुक जाते हैं। काजल, तुम्हारे भैया यहीं पास में ही गए हैं कुछ खाने को लेने के लिए। और वैसे भी हम आज बहुत थक गए हैं, चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अब तुम्हारे कॉलेज हम कल चलेंगे। ठीक है भाभी। आरती, ये लो, खाना खा लो। लाओ जी। काजल, आ जाओ, खाना खाते हैं। ठीक है, जब तक तुम खाना खाओ तब तक मैं अभी आता हूँ। ठीक है। काजल, आजा बेटा, खाना खा ले। भाभी जी आप खा लो, अभी मेरा मन नहीं है। ठीक है बेटा, तो फिर ये वाली थाली अंदर रख ले, जब तेरा मन करे तब खा लेना। ये ले। ठीक है भाभी। अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आजा बेटा काजल, तू भी थोड़ा सा आराम कर ले। अरे इसमें तो पानी नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। पता नहीं पानी कहाँ रखा हुआ है। भाभी तो बहुत गहरी नींद में सो रही हैं। एक काम करती हूँ, जाकर भैया से कह देती हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, उसे ना कुछ भी पता नहीं चला है। अरे नहीं नहीं, फिक्र की तो कोई बात नहीं है। मैंने ना उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। और सुनिए डॉक्टर साहब, वो ना कल तक होश में भी नहीं आएगी, तभी हम उसे हॉस्पिटल ले चलेंगे। अरे डॉक्टर साहब, हमारा प्लान ना बहुत शानदार था और हम पर किसी को शक भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, हम ना अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। तुम्हें नहीं पता, मैंने इस लड़की को ना बचपन से पाला है। आखिर में ये लड़की अब मुझे कुछ तो फायदा दे। कल ना मैं इस काजल को तुम्हारे पास ले आऊँगा डॉक्टर साहब, फिर ना हम इसका हार्ट डोनेट कर देंगे, फिर ना मुझे ना बहुत मोटी रकम मिल जाएगी। वैसे भी ये लड़की ना मुझे किसी बोझ से कम नहीं है। इसके मम्मी पापा तो खुद इस दुनिया से चले गए और इसकी जिम्मेदारी ना मुझे दे गए। अब मैं इसे संभालूं या अपने परिवार को देखूं, आप ही बताइए मुझे। भाभी, भाभी उठो ना। भाभी,
भाभी उठो, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। भाभी ये उठ क्यों नहीं रही है? भाभी उठो ना। अब मैं किसकी मदद लूं? भाभी भाभी उठो ना। नहीं, मैं अपनी ऐसे हिम्मत नहीं तोड़ सकती। मुझे इन सब का सामना करना होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी भाभी का क्या होगा? हाँ, याद आया, राकेश की दी हुई डायरी है मेरे पास, उसमें उसका नंबर है। मैं उसे कॉल करती हूँ और सब कुछ बता देती हूँ। वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। ये रहा नंबर। हेलो राकेश। हाँ बेटा, मैं राकेश का पिताजी बोल रहा हूँ। अंकल प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, या मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो काजल बेटा, मैं यहीं पर दिल्ली में हूँ, लेकिन हमें तुम्हारे भैया को रंगे हाथों पकड़ना होगा। तुम बेहोश होने का नाटक करो, मैं तुम्हारे फ़ोन की लोकेशन चेक करता रहूँगा और मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है अंकल, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है। चलो उठाओ इसको और ले चलो जल्दी से, हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो डॉक्टर साहब, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मैं इस लड़की को लेकर आ गया हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये रही वो लड़की जिसका हम दिल डोनेट कर रहे हैं। आप देर मत करिए, इसको ना ऑपरेशन थिएटर जल्दी ले जाइए, और हाँ, एडवांस ना मेरे अकाउंट में भिजवा दीजिए। चलो ले चलो फिर इसे। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, और फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? और ये काजल? मैंने रात भैया तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, और सुबह होने से पहले डायरी में सब कुछ लिखकर भाभी के पास छोड़ दी थी। और जैसे ही मुझे होश आया वैसे ही मैंने काजल की लिखी हुई डायरी पढ़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इतने घटिया आदमी हो। बकवास बंद कर, घटिया हूँ मैं? अरे तुझे क्या पता, इतने सालों से हम इस कलमुही का बोझ उठा रहे हैं। तुम्हें पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, मगर तुमने मेरी कभी भी एक भी नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था इसे अनाथ आश्रम छोड़ आओ, नहीं, लेकिन तुम्हें तो इसे पालना था ना, और ऊपर से तुम इसे बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाना चाहती हो। अरे ये हमारी सगी बेटी नहीं है जो हम इसे इतने प्यार से पालेंगे। तुम्हारे लिए नहीं होगी ये, लेकिन मेरे लिए ये मेरी बेटी से बढ़कर है।
और मेरे होते हुए इसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अपनी बकवास बंद कर पागल औरत। अबे ओ डॉक्टर, क्या देख रहा है? पकड़ इस लड़की को और ले जाओ इस लड़की को अपने साथ। इस औरत को तो मैं संभाल लूंगा, इस लड़की का ना मैंने बहुत बोझ उठाया है, अब तो कुछ जाकर मुझे फायदा हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इतनी भी क्या जल्दी है डॉक्टर, जरा हमसे भी तो मिल लीजिए। थैंक यू अंकल जी, आप सही समय पर आ गए। बेटा तुम बहुत समझदार हो, तुमने अपनी समझदारी से अपने आप को बचाया है। काजल, तुम बहुत समझदार लड़की हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे भैया को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भाभी, मुझे तो बस आपके साथ रहना है। आप सच में मुझे मेरी माँ से बढ़कर हो। चल मेरी प्यारी गुड़िया, अब हम घर चलते हैं। ठीक है भाभी, चलो।